देश विदेश में हवाई यात्रा भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र ने कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करते हुए ये सूचना दी कि उनके 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिरा दिए जाएंगे। जी हाँ, 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिरा देने की सूचना पर हड़कंप मच गया। इतना सुनते ही पूरा विभाग दंग रह गया और कुछ ही पलों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि ये कॉल कैसे और किसने की थी। हेलो, मेरे पास इनपुट है, इंडिगो एयरलाइंस के 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिरा दिए जाएंगे। ये बोल थे कानपुर में रहने वाले हाई स्कूल के छात्र के, जिसने अपने पिता के फोन से इंडिगो एयरलाइंस का नंबर निकालकर कस्टमर केयर को सूचना दी थी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। तत्काल प्रभाव से जांच शुरू हुई तो मालूम हुआ जिस नंबर से सूचना दी गई है वो यूपी के कानपुर का है। बस क्या था, कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर सूचना देने वाले की तलाश शुरू कर दी। कमिश्नरेट पुलिस की तलाश सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में जाकर खत्म हुई तो मालूम हुआ कि सूचना देने वाला कोई और अपराधी नहीं बल्कि एक नाबालिग छात्र है, जिसकी शरारत से महकमे में हड़कंप मचा दिया था। छात्र के मुताबिक उसने पिता के फोन से गूगल से सर्च करके इंडिगो एयरलाइंस का नंबर निकालकर कस्टमर केयर को सूचना दी थी, जिसमें छात्र का कहना था कि उसके पास से एक इनपुट है जिसमें इंडिगो एयरलाइंस के 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिरा दिए जाएंगे। इंडिगो ने इसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी थी, जिसके बाद सक्रिय हुई कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की तो वह नंबर कानपुर के पश्चिम पारा थाने की न्यू आजाद नगर चौकी के पास का निकला। न्यू आजाद नगर चौकी इंचार्ज धर्मा कुशवाहा ने बताया कि क्राइम ब्रांच की सूचना मिली थी कि इंडिगो एयरलाइंस के 40 विमानों को रिहायशी क्षेत्र में गिराने की धमकी दी गई है, जिसके बाद उस नंबर को ट्रेस करने पर लोकेशन महादेव मंदिर के पास की निकली, जिसके बाद वहां पर फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, जहां पर एक 15 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था, जो मूल रूप से कुशीनगर के बकनहा गांव थाना कसमा का रहने वाला है। पूछताछ में छात्र इजराइल हमास युद्ध की खबरें और वीडियो देखकर उसने ये सारी जानकारी बताई कि उसने गूगल से इंडिगो एयरलाइंस का नंबर निकाला और पिता के फोन से कस्टमर केयर में 40 विमानों को रिहायशी क्षेत्र में गिराने की सूचना दी थी। हालांकि पुलिस ने नाबालिग छात्र को मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर धमकी देने की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर छात्र से पूछताछ कर रही है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने पुलिस अफसरों से संपर्क किया, साथ ही इंडिगो ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को देने का भी काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सुरक्षा के चलते हरकत में आई दिल्ली आईबी ने मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश डीजीपी को भी दी है, जिसके बाद लखनऊ से कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों को सूचना मिली, जिस पर क्राइम ब्रांच सक्रिय हो गई और खुलासा करते हुए पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। दिनांक 11 जनवरी गुरुवार के दिन एक फोन कॉल इंडिगो एयरलाइंस पुणे एयरपोर्ट पर गया था, जिसमें बताया गया है कि उनके 40 प्लेन को बम से उड़ाए जाने की इंफॉर्मेशन है और उस सूचना को गंभीरता से लेने के बारे में बताया गया था। उसका सोर्स जब पता किया गया उनके द्वारा तो वो कानपुर नगर का पाया गया, जिसके तहत यहाँ की सभी एजेंसियों को और यहाँ की पुलिस को अलर्ट कराया गया। क्राइम ब्रांच में भी इसकी जब इंफॉर्मेशन मिली तो तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की गई और इस फोन के सोर्स को पता करने का प्रयास किया जाने लगा। पूरे रात भर इसका प्रयास करने के बाद टेक्निकल आधार पर उस फोन कॉलर को ट्रेस किया गया। फोन जिससे कॉल किया गया था वो बरामद किया गया। उसका पता चला कि ये एक परिवार थाना सेन पश्चिम पारा के न्यू आजाद नगर चौकी अंतर्गत रहता है, जो मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है और कई वर्षों से कानपुर में स्थानीय है। उनमें एक नाबालिग लड़का 15 वर्षीय है, उसके द्वारा इस तरीके का कॉल किया गया था। उसका कहना है कि इंटरनेट के माध्यम से उसको ऐसा करने की योजना बनाई ताकि उसका नाम मीडिया में चले, चर्चा में आए और प्रचार प्रसार हो।
तो उस डिवाइस को भी बरामद किया गया है और इस तरीके की कोई तथ्यहीन बात उसके द्वारा की गई थी, इसमें कोई खतरे की आशंका नहीं है। और अन्य सिस्टर एजेंसीज को भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी पूरी पूछताछ की गई है और इसको निराधार पाया गया है। इसके ताल्लुक में एक मुकदमा सेन पश्चिम पारे में अंडर सेक्शन 506 दर्ज कराया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।